सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का रहा। अभी आप लोग देख रहे हो, एक वैन निकलती है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो सफाई करती हुई जाती है। वो सफाई कहाँ करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा फुटपाथ अपना टूटा हुआ है। वो वैन किसी की सफाई करके जा रही है, आप लोग खुद देख लीजिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस मुद्दे पर आपने किसी भी पत्रकार भाई ने नहीं बोला कि भी आप वैन की सफाई क्यों कर रहे हो, जब फुटपाथ तो ठीक करो। फुटपाथ पर हमारी मिट्टी भरी पड़ी है, आप लोग नीचे साफ करते जा रहे हो। वीरेंद्र जी, तो इसकी शिकायत आपने कभी पहले की, इससे पहले? हाँ जी, मैंने की है जी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वीरेंद्र जी, एक फतेहाबाद का बड़ा मुद्दा रहा था पिछले दिनों में, बहुत उठा था। एक लड़के की मौत भी हुई है वाटर लॉगिंग की, उसमें बड़े स्तर पर बताते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है पाइपलाइन बिछाने में। उस वक्त आप भी एमसी रहे थे? हम एमसी नहीं थे जी, जब ये सड़क बनी थी, हमारे कार्यकाल खत्म होने के बाद वो सड़क बननी स्टार्ट हुई थी। वो आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। हो सकता है हफ्ते 10 दिन का टाइम पड़ा हो हमारा, अदरवाइज वो सड़क हमारे कार्यकाल खत्म होने के बाद, लगभग खत्म होने के बाद वो सड़क बनी थी। पानी का स्लोप हमेशा सबको पता है, स्लोप डाउन पे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा पानी, लेकिन वो पूरा सर्कल उल्टा किया हुआ है उन्होंने। पूरा भ्रष्टाचार वो है। अभी ऑन द स्पॉट जो एक पाइपलाइन डल रही है जवाहर चौक में, 10 इंच की पाइपलाइन, पूरे 10 इंच की पाइपलाइन में पूरे शहर के पानी को कहाँ से निकालेंगे, ये आप लोगों को पता जी। कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो इसमें कहाँ मानते कितना, कहाँ तक का भ्रष्टाचार हुआ है? क्या इसकी जांच भी करवाने की बात करेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी। ये मुद्दा मेरा नहीं है, आप सब लोगों का है। आप लोग भी आवाज़ उठाइए। एक आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला। जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी हमें न्याय मिलेगा। शहर का एक बड़ा मुद्दा और है प्रॉपर्टी आईडी। हर शहर का हर आम खास प्रभावित है इससे। प्रॉपर्टी आईडी में बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हो रही है। आप बनाने जाओगे, पहले बोलोगे एक रूम में जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ। सोमवार को एक नहीं आएगा, मंगलवार को एक नहीं आएगा, बुधवार को एक नहीं आएगा। इनका फिक्स है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको एक रूम में एक जगह सब कुछ मिले। आपकी जो सोच है फतेहाबाद को लेकर के, क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं फतेहाबाद की इस वक्त और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो लोग तंग हो रहे हैं उसको ठीक करना। दूसरी जो हमारी रेडी वाले भाई हैं, आपको दिल्ली सुनने में आ रहा है, कोई मंथली ले रहा है, कोई 700 ले रहा है, कभी 800 ले रहा है, उनको हम फिक्स जगह देने का काम करेंगे, ताकि एक फिक्स जगह हो, उनको ना कोई उठा सके, ना उनको कुछ लिया जा सके। तो वकीलों की तरफ से पूरा समर्थन आपको मिला है? बिल्कुल जी, वकीलों से पूरा समर्थन है। ये मेरा घर है जी, यहाँ समर्थन, यहाँ प्यार मिलेगा जी हमें। आप इस अपने घर में कितने वर्षों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? 12 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। बड़ा अच्छा हो गया। हाँ जी, तो सभी परिवार की तरह ही आप? बिल्कुल मेरा परिवार है जी ये। तो पूरा आश्वासन आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा आश्वासन है। मेरी बात मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है। उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि पूरा समर्थन, पूरे वकीलों का जो समर्थन उन्हें वो दिया गया है। देखिए, वीरेंद्र भाई हमारे बार एसोसिएशन के माननीय सदस्य हैं। वीरेंद्र भाई के लिए पूरी बार एकजुट है। हम राजनीति से ऊपर उठकर वकील मंच हमारा पूरा समर्थन करता है वीरेंद्र भाई को। आने वाले 19 तारीख को मटका का जो वीरेंद्र का निशान है, उसके लिए हम एश्योर करते हैं पूरे बार एसोसिएशन के साथी कि वीरेंद्र के लिए तन मन धन से सहयोग करें। कितनी खुशी हुई जब आपको पता चला कि आपके मतलब वकील भाई इस तरह का कोई? देखिए, हमारे बार में बहुत से जो हमारे माननीय साथी हैं, विधानसभा में गए हैं, मंत्री रहे हैं। सरदार हरमिंदर सिंह जी हमारे यहाँ से चुन कर गए, चौधरी लीला कृष्ण जी गए, वो मंत्री रहे। मौजूदा विधायक हमारे लक्ष्मण नापा जी हमारी बार के सदस्य हैं। वीरेंद्र जो है हमारी बार का एक हमारा छोटा भाई, हमारे लिए आगे बढ़ के वकीलों की आवाज़ उठाएगा, शहर की आवाज़ उठाएगा। एमसी के दौरान रहते हुए मेरी वाइफ भी पार्षद रही हैं। हम दोनों ने मिलके, आपको पूरा अच्छे से पूरे शहर को पता है कि भ्रष्टाचार के रूप में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। एक ऐसी पार्टी का एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार को सबसे ऊपर रखकर 5 साल निकाल गया। और मैंने तो आते हुए लास्ट में मीटिंग में ये भी कहा था कि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसा प्रधान हमें फतेहाबाद में दोबारा ना मिले। तो हम चाहते हैं कि पूरी शहर वासियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीरेंद्र भाई को तन मन धन से आगे लगकर आप वीरेंद्र को विजयी बनाएं और एक साफ सुथरे फतेहाबाद को आगे आते हुए देखें। आप सभी भी राजनीतिक देख चुके हैं, हर तरह की राजनीति देख चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से मतलब कोई
सरकारी कुछ फायदे उनकी वजह से कैसे तरह से नहीं, मतलब बिल्कुल कैसा बिल्कुल। रहेगा? देखिए, सरकार अपना काम करती है, लेकिन हम जो हैं, हमारे राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, हमारे मुद्दे हैं सोशल के, और सोशल के मुद्दों पर हम आगे लेके जाएंगे और वीरेंद्र भाई जीतेंगे। 100% वीरेंद्र भाई आगे चल रहे हैं। कुछ भी कहें, कोई भी आंकड़े कुछ भी पेश किया जाए, लेकिन आज वीरेंद्र जनता के दिल में, फतेहाबाद वासियों के दिल में बैठा हुआ है। फतेहाबाद वासियों ने अपना मन बना लिया है, वीरेंद्र को चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में जिताना है। बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? बार एसोसिएशन की तरफ बार से एसोसिएशन ने एकजुट होकर के आज समस्त वकील साथियों ने खुला समर्थन देने की घोषणा की है और ये कहा है कि भाई वीरेंद्र के लिए, जो कि हमारा एडवोकेट साथी है और रेगुलर बार से जुड़ा हुआ है, वकीलों के सुख दुख में काम आता है और फतेहाबाद शहर की हर समस्या का उसे पता है, और वो एमसी रह चुके हैं एक वार्ड से 4 नंबर से, और उन्हें ये पता है कि उससे निदान कैसे दिलाया जा सकता है इस शहर को। तो वकील साथी सारे कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद करेंगे और इसमें उन्हें जरूर विजयश्री दिलाएंगे। ये हम आज उन्हें आश्वस्त करके यहाँ से आश्वासन के तौर पे नहीं कह रहे, हम ये विक्ट्री का चिन्ह बना करके ये कह रहे हैं कि वो निश्चित ही आने वाले समय में चेयरमैन के पद पर नियुक्त होंगे। आज कार्यक्रम भी, आज मैं अपने घर में आया हूँ जी। घर में आना कोई कार्यक्रम नहीं होता, बहुत प्यार मिला अपने घर में। सभी ने आश्वासन दिया है कि आश्वासन नहीं जी, घर में आश्वासन नहीं दिया जाता। तो सहयोग होता है। हाँ, प्यार मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला जी। राजेंद्र जी, आप वीरेंद्र जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे इन दिनों, तो आपको क्या रुझान मिलने को देखने को मिल रहा है? देखो पत्रकार साथियों, आप ने आज का वीरेंद्र अपने घर में आए, एडवोकेट हैं, एडवोकेट्स के बीच में आए। आज बार एसोसिएशन ने उनका बड़ा खैर मकदम किया, बड़ा स्वागत किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज पढ़ाई की वो कीमत है कि अगर एडवोकेट नहीं होता वीरेंद्र तो इतना बड़ा परिवार नहीं होता। सबसे पहले तो मैं पढ़ाई को महत्व देता हूँ कि वो पढ़ा लिखा है। आज इतने बंदे इकट्ठे कर पाना हर आदमी के वजूद में नहीं है। तो ये एक पढ़ाई का पहला नंबर है कि एडवोकेट थे तो आज अपने घर में आए। अभूतपूर्व प्यार जिसको यूं कहूँ कि बाहें फैला के पूरे का पूरा प्यार आज उनके बार एसोसिएशन ने दिया, और बड़ा मज़ा आया देख के भी। और मैं तो भावुक था कि वीरेंद्र को इतना प्यार कोर्ट से मिला। मैं कोर्ट का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि कोर्ट मेंबरान ने। राजेंद्र जी, जो समस्याएं वकीलों की रहेंगी उनको दूर करने का भी क्या रहेगा? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इसमें तो भाई वीरेंद्र और हमारे जो यहाँ के बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, और उनका बार काउंसिल का जो यूनिट है पूरा, वो डिसाइड करेगा समस्याएं उनकी क्या हैं। मुझे ज़्यादा इनकी समस्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आप फतेहाबाद की समस्याओं की बात करोगे तो मैं आपको भली बात ही बता सकता हूँ। समस्याओं को सामने रखा गया वैसे वकीलों के द्वारा? हाँ, 2-4 बातें थी। लाइट में सफाई की है, लाइट की व्यवस्था की है, सफाई व्यवस्था की, मूलभूत जो होती हैं बातें वो यहाँ भी हैं। आज तक शायद इधर बाहर की तरफ किसी प्रधान ने गौर ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। राजेंद्र जी करेंगे फिर आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जी, राजनीतिक मुद्दों के लिए आप हो, मतलब वीरेंद्र जी है, सामाजिक मुद्दों के लिए आप हो, तो ये जो समन्वय की जोड़ी जो चल रही है उसका आपको कितना रिस्पांस, कितना प्यार दिख रहा है? नहीं, लोगों का प्यार मुझे तो सदा ही मिला है। आप भी फतेहाबाद के मेरे छोटे भाई हो, पत्रकारिता करते हुए पेशा हो सकता है, बट आप पहले हमारे भाई हो। मैं जब भी कोई न्याय की बात, न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ तो आप हमेशा मेरे को कवर करते हो, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है। और सबसे बड़ा ये जो आपका नया सोशल मीडिया है, सच बताऊं, अगर अब आज़ादी रही है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया को है। टीवी मीडिया को आज़ादी नहीं है, वो सारा कैप्चर हो चुका है। उसमें मुझे लगता ही नहीं कि बिना किसी बात के कोई सच दिखाया भी जाता होगा। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि सोशल मीडिया में जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो ना होता तो हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी 3 दिन से उनको सिंबल है, उनके माइक चल रहे हैं, वो आज़ाद, उनको सब पहले लॉट हो गया क्योंकि सिंबल था। उन लोगों ने होल्डिंग्स कैप्चर कर लिए, स्थान कैप्चर कर लिए मेन। हमारे को तो सिंबल ही कल शाम को मिला। और आज मुझे पता लगा था, मेरे जो एडवोकेट साथी हैं वो परमिशन की बात कर रहे थे। अभी हमें हमारी जो साझा मंच के प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र, उनको अभी तक माइक की परमिशन नहीं दे रहे थे। तो ऐसी दिक्कतें ये कर रहे हैं। बट एक बात मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, लोगों के अंदर आज वीरेंद्र है,
कितना मार्जिन आप मान के चलते हैं भी जीतेंगे? आप देखना, महसूस करना कि 13 तारीख के बाद सब बंदों का डब्बा गोल हो जाएगा। तो मटका पूरा भरेगा? मटका पूरा लबालब लोगों के प्यार से, और इसमें से अमृत निकलने वाला है। जो एक व्यवस्था की लड़ाई लड़ेगा, जो एक सफाई, जो जो चीज़ें हैं मूलभूत, वो काम करेंगे। हमें किसी नंबरों की ज़रूरत नहीं है, भाई वहाँ से फ़ोन आएगा, कोई नंबर है, कोई दुकानों के वहाँ से फ़ोन का नंबर नहीं आएगा, सीधा वरिंदर और आप और हम। चौधरी साहब, आज सुबह सुबह की घटना है, शहर के अंदर जो होर्डिंग लगे हुए थे बाकी पार्टियों के, बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारे उतार दिए गए, और ये म्यूनसिपल कमेटी के जो दरोगा और साहब थे, तो इस बारे आप क्या कहना चाहिए? एक पार्टी के खड़े हैं, बाकी मैंने देखा दरोगा महोदय पे प्रभाव है सत्ता का, और सत्ता अपना खेल खेलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का एक जगह है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको एक राइट है। ये बड़ी खूबसूरती है प्रजातंत्र की कि छोटे और बड़े, गरीब और अमीर को पूरा राइट है अपनी बात रखने का, और वोट की पावर एक है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। ये खूबसूरती है। मैं अब थोड़ी सी बात आपने नहीं पूछी, मैं अपने मन से बताना चाहता हूँ। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर मैं एक बात कहूं कि अगर उन्होंने लूटा, उन्होंने ब्लैक में सिलेंडर बेचे, सबसे ज़्यादा लूटने वाले गरीब थे। सारा दिन लाइन में लगते, उसके बाद शटर डाउन हो जाता, उसके बाद पर्चियां कटती। 8000 नंबर डुप्लीकेट थे जिनकी पर्ची कट के ब्लैक वाली गली में आती थी। और आप मीडिया के साथी हैं, 1 मिनट और लूँगा आपका मैं। जब इसको टिकट मिली, मीडिया वालों के ने कवर की, आपने कवर किया होगा, लड्डू कहाँ बटे? आप बता सकते हैं शहर में लड्डू कहाँ बटे? सिर्फ ब्लैक वाली गली, सिलेंडर वाली गली में लड्डू बटे। तो आप समझो ये क्या है? ये ब्लैकिया तो वो है, नंबर 2 का व्यापार तो वो करते थे। भुजिया खानी इसने सिखाई, आपके रेगुलेटर इसने बेची, हॉट प्लेट इसने चेपी, क्या क्या नहीं छिपा गरीब के। सिलेंडर उसका नंबर आ जाता था, वो कहता था मुझे भैया चाहिए, कहता हॉट प्लेट ले जाओ, कभी कहता भुजिया ले जाओ, कभी टाटा गोल्ड टी आई वो ले जाओ। मतलब इन लोगों ने इतनी लूट करी हुई है, उस लूट से ही टिकट आई। तो लोगों को निर्णय करना है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, मुद्दा था और मुद्दा रहेगा, और इसका अंत तो एक ना एक दिन होना है। तो आप पूरा भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास करेंगे? मेरा सदा रहा है। मैं आप देखते हो मेरे से भी गलतियां रही होंगी कहीं, पर मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बोलता हूँ, व्यवस्था की बात करता हूँ। अभी पीछे मैं हर जगह बोलता हूँ, और कहने की बात है कि पीछे मेरे योगेश भाई थे, जैसे उनका वो हुआ, आपको पता है हम लोग राजनीति करते, पहले हम इंसान हैं, किसी को न्याय देना हमारी ड्यूटी है, ये ड्यूटी है हमारी। अगर हम सोशल हैं तो हमारी ड्यूटी है वो। वहाँ इतना कुछ होने के बाद वहाँ कोई बात नहीं हो रही थी, FIR दर्ज नहीं हो रही थी, अरेस्ट की बात तो दूर थी। जब शहर के लोगों ने कहा, मैं था वहाँ पे, मैंने कहा भाई ये कर दो, नहीं तो शहर बंद होएगा। वो व्यवस्था है हमारे पास, डेमोक्रेसी में यही है। हम बैठ सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम अपनी बात सुना सकते हैं, धक्का किसी से नहीं होने देंगे। तो ऐसी लड़ाई लड़ने का मेरे को मज़ा आता है। ना मैं बिका हूँ, ना मैं बिकाऊँ हूँ। और क्या समझेगा कि लड़ाई ऐसे सूबेदार लोगों से है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे यूँ लगता है कि ये महाभारत की लड़ाई है। जैसे महाभारत की लड़ाई आपको पता है महाभारत क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह जैसे लोग देखते रहे। अगर वो बोल देते कि ये गलत है तो वो चीरहरण ना होता और महाभारत भी ना होता। ये दूसरी महाभारत की लड़ाई है फतेहाबाद की। अगर शहरवासियों ने फिर गलती कर दी तो ये द्रौपदी का चीरहरण जैसी बात है मुझे लगता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पूरे के पूरे लोगों से, मेरे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, कि इस हक सच की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप वरिंदर का साथ दें। उनका चुनाव निशान है मटके का, अपने प्यार रूपी वोट से उसको भर दें, फिर काम हम आपको करके दिखाएंगे।